नमस्कार आज स्पेशल रिपोर्ट को आपको स्वागत करुछि मु स्वागतिका। राजधानी दिल्ली सारा देशर हुस्पंदन किंतु एबे एही स्पंदन जेमिति बंद हो जाउछि कारण प्रदूषण ने अनिश्वासी हेउछि दिल्ली। विषाक्त वायु फल बेस किछि वर्ष हैला तो अस्तव्यस्त हेउछंती राजधानीवासी। एबे पानी पाई भी पलटि जाइछि जहर। दिल्ली वासी को पानीय जल जगाउथुबा जमुना एबे जेमिति विषाक्त हो जाइछि तार पानी पीबा अर्थ मृत्यु को निमंत्रण करिबा। ए गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को नै देखिबा आजिर स्पेशल रिपोर्ट। जमुनार चित्र बदली जाइछि। तले कला पानी आ उपरे धड़ा फेण। ए फेण अति विषाक्त आ छठ पूजा करुथुबा लोकंक पाखरे ए विषाक्त पानी व्यवहार करिवार बाध्यबाधकता। पानी रे मिसिथिबा विषाक्त रासायनिक फल दिल्ली जल बोर्ड बहु अंचल रे पानी रो सप्लाई बंद कर दैछि। विष बलय राजधानी पानी पवन सब विषाक्त। दिल्ली रे प्रदूषण सीमा पार। यमुना पानी रे फेण आस्तरण। वायु रे विपज्जनक कणिका। लोकंक हाल बेहाल। ये ना ग्लासियर ना बरफ चादर ना बरफ गोला आ ना सफा सुतुरा प्रकृतिर ये कौनसी दान। ये हुछि सफेद विषाक्त फेणर समुद्र। मनुष्यक द्वारा सृष्टि करा जायथिबा सही विषाक्त समस्या जहाँ एबे दिल्ली रे जमुना को निज कबल को नहीं जाइछि। जमुना एमिति समय ही धड़ा विषाक्त फेण कबल रे पड़िछि जेतेबेले देशर राजधानी रे छठ पूजा करुथिबा लोके नदी मुहा हेउछंती। डीडीएमए कोरोना फल नदी घाट रे छठ पूजा पालन करने को अनुमति दे नथिला किंतु लोके जमुना रे एही विषाक्त रासायनिक फेण रे गाधौछंती। एतिक नुहे छठ व्रत पई एही ठारू ही पानी नेउछंती। ये बताइए कि आप आई है यहाँ पर और पानी में इतना अमोनिया इतना गंदा है तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। छठ पूजा इतना मेहनत से 3 दिन करते हैं 4 दिन की नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितने हम आए हैं नहा के उसमें से भीज के आए, कोई परवाह नहीं है छठ पूजा के लिए। छठ हम घाट पे ही मनाएंगे ये बात तो है, पर इसके पीछे रीजन ये है मैम कि कहा जाता है कि हमारे कमर तक हमें पानी में रहना है और हमें डुबकी लगानी है। इसके पीछे ये कारण होता है। तो जब हमें ये करना है तो मैम घरों में आप टब के बीच में तो कर नहीं सकती हैं। और 2 साल फिर भी हमने ये चीज किया मैम। छठ पूजा स्नान तर्पण पर जमुनार ही विपज्जनक फेण पानी रे निया जाइथिबा बुड़ स्वास्थ्य पई केते विपज्जनक होई पारे ताहेबे जमुनार ही पानी रो मिलिथिबा अमोनिया और फॉस्फेट स्तर एवं सेथिरु हेउथिबा क्षतिरु बुझा जाई पारे। दिल्ली जल बोर्ड अनुसार एबे जमुना पानी रे अमोनिया स्तर 3 ppm बा प्रति लक्ष रे 3 पार्टिकल्स अछि। भारत मानक ब्यूरो अर्थात बीआईएस अनुसार पीवा पानी रे 0.5 ppm जाय अनुमति थाए एबे यह 6 गुणा हो सारी। समस्या केवल एतिक नुहे, पानी को स्वच्छ करने को सेथिरे जो क्लोरीन मिसा जाए ताहा अमोनिया सह मिसी क्लोरोमाइन सृष्टि करे जहाँ स्वास्थ्य पई अत्यंत विपज्जनक। एबे सोनिया विहार, भागीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रे एही धड़ा फेण फल रे ट्रीटमेंट और सप्लाई प्रभावित होइछि। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और दिल्ली सरकार ने यमुना घाट पर पूजन पर रोक लगा रखी है। और इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ छठ घाट पर खड़े हुए हैं जहां पर आप देखें तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और अगर आप यमुना में देखें तो अमोनिया का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरीके से पानी पूरी तरीके से यहाँ जहरीला हो गया है। लेकिन दिल्ली के लोगों के पास मात्र यमुना के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तो तमाम जो पूर्वांचल के जो लोग हैं जो छठ व्रत करते हैं, छठ पूजा करते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूजा यहीं पर होगी,
साफ सफाई का काम उन्होंने शुरू किया है, लेकिन आप देखें तो यहाँ पर लगातार दिल्ली सरकार की एक लापरवाही देखने के लिए मिल रही है कि किस तरीके से घाटों पर सफाई का काम जो पहले किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया है। और आप यहाँ देखें तो पानी बिल्कुल काला है, बदबू बहुत ज्यादा यहाँ पर है, झाग लगातार आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, जहरीला ये पानी है। लेकिन मजबूरी है कि लोग इसी पानी के अंदर अपने छठ पर्व को मनाने के लिए मजबूर है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना घाट पर आकर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाई गई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पूजन के लिए पहुंचे। ଯମୁନାରେ ଏହି ଧଳା ଫେଣ ବହୁ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଧୋବା ଘାଟ ଓ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହା ଫଳରେ ପାଣିରେ ଫସ୍ଫେଟ୍ର ସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଏ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଘବ ଚଡ୍ଢାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯମୁନାର ଏହି ହାଲ ହରିୟାଣାରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଆବର୍ଜନା ଫଳରେ ହୋଇଛି। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से जो नदी की धारा दिल्ली की ओर छोड़ी जाती है, उस धारा के अंदर केमिकल्स, अनट्रीटेड वेस्ट, डिटर्जेंट्स जिससे झाग बनती है, वो पाए जाते हैं। हमने कई बार यूपी की सरकार को हाथ जोड़कर कहा, हरियाणा को कहा कि आप लोग ट्रीट कर वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से ट्रीट कर उससे गंदगी हटाकर जो साफ धारा हो उसे नदी में छोड़े, नहीं तो नदी गंदी होगी। और साफ तौर पे आज डिटर्जेंट्स, अनट्रीटेड वेस्ट नदी में नजर आ रहा है इस 155 MGD की वजह से। मैं हरियाणा सरकार से, यूपी सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया कर अनट्रीटेड वेस्ट को यमुना नदी में ना छोड़ें, डिटर्जेंट्स को यमुना नदी में ना छोड़ें। और ओखला बराज जो यूपी इरिगेशन विभाग के अधीन आता है, उसमें बायोकल्चर मेथड्स का इस्तेमाल कर इन गंदे पदार्थों को, पोल्यूटेंट्स को रिमूव करें। ଯମୁନାରେ ଏଭଳି ଧଳା ଫେଣ ସାଧାରଣତଃ ଦୀପାବଳି ବା ଛଟ ପୂଜା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯମୁନାରେ ରାସାୟନିକ ଓ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନଇଚ୍ଛା କାରବାର କରିବାକୁ ମିଳିଯାଏ ସୁଯୋଗ। ଏହି କାରବାର ଫଳରେ ଯମୁନାର ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। दिल्ली रे छठ पर्व को नहीं राजनीति दीर्घ समय धरी चली आसुची। दिल्ली सरकार छठ पालन करने को अनुमति तो देले, किंतु जमुना कूल रे छठ पालन उपरे जारी कले कटकणा। किंतु यह सत्वे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एवं परवेश वर्मा जमुना कूल रे पहुंची गले। दुहे केजरीवाल सरकार उपरे टार्गेट कले। सेपटे दिल्ली सरकार और परिवेश मंत्री गोपाल दाओ दुहिंक उपरे कले पालटा आक्रमण। छठ और दिल्ली रे वायु प्रदूषण प्रसंग में बीजेपी और आम आदमी पार्टी मध्य पूर्व ही जारी रही राजनैतिक संग्राम। एपटे जमुना रे छठ पूर्व यही धड़ा फेण राजनीतिर निया को आहुरी तेजाई देला। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा दिल्ली रो आईटीओ घाट रे पहुंचिले और हाथ में कोदाल धरी प्रतीकात्मक कुंड तैयारी कले। अन्यपटे बीजेपी सांसद पूर्वांचल परिचित चेहरा और दिल्ली बीजेपी पूर्वतन अध्यक्ष मनोज तिवारी कालंदी कुंजरे पहुंचिले और फेणर ही समुद्र को देखी लगाई देले राजनैतिक अभियोगर लंबा धड़ी। आप देखिए जमुना जी के अंदर ऐसी वो अमोनिया और ऐसे ऐसे झाग नालों के सब आ रहे हैं कि जमुना जी की दुर्दशा देख करके आपको रोने का मन करेगा। जिसको छुपाने के लिए छठ व्रत को रोकने का कोशिश किया, आज वो उजागर हो गया है। अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। और मैं दिल्ली को बताना चाहता हूं कि एक नदी जिसके पास है वो नदी नहीं साफ कर सकता, वो और क्या कर सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। कोरोना को नहीं डीडीएमए अर्थात दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नदी घाट गुड़िकर छठ पालन करने को अनुमति देना। डीडीएमए उपराज्यपाल अधीन में काम करे, किंतु बीजेपी केजरीवाल सरकार को ही दोष देउछि। बीजेपी कहवा कथा प्रथम केजरीवाल सरकार छठ को पूरा प्रतिबंधित करथिले आउ एबे सरकार लोकों को घाट को आसीबा को देउ नाहंती। एही अभियोगर जवाब देले दिल्ली रो परिवेश मंत्री गोपाल राव। अब ये जांच का विषय है कि क्या छठ का जो भी बजट था
उसी को लेकर के ये अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने वो बजट क्या किया, क्यों नहीं छठ की व्यवस्था जो लगातार चली आ रही है वो क्यों नहीं किया, और ऐसे में ये सारे प्रश्न खड़े हैं। दिल्ली की जनता देख रही है। ये जो आस्था विरोधी चरित्र है अरविंद केजरीवाल का, वो तो सामने आया ही था, लेकिन किस प्रकार से दिल्ली के लोगों को जहर परोस रहे हैं हम कालिंदी कुंज में देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जितने भी लोग छठ करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जमुना जी के तट पे होता है। मैं समझता हूं जो वो छुपाना चाहते थे ना, वो आज उजागर हो गया। दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से 1000 जगहों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में छठ पूजा की तैयारी चल रही है। वहां पर पानी का इंतजाम, टेंट का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम सभी जगह पे किया जा रहा है। तो पूर्वांचल वासियों से मेरा निवेदन है कि छठ पूजा आप धूमधाम से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे दिल्ली में जैसे हम मनाते रहे हम मनाएंगे। जमुना कूଳରେ छठ पालन करने उपरे कटकणा थिबारु दिल्ली सरकार दिल्ली रे 1000 अधिक स्थान रे छठ पालन करने व्यवस्था करिसेंती। अन्यपटे बीजेपी सांसद जमुना कूळकु जाई छठ पालन करिवार दाबी एबे भी जोरदार करुछंती। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा आईटीओ घाट को गले, सेठारे से कोदाल रे खोली कुंड तैयारी कले और जमुना कूଳରେ छठ पूजा कटकणा को नहीं केजरीवाल सरकार को घेरिले। जवाब रे गोपाल राव कहिले ए बाबद रे बीजेपी उपराज्यपाल को जणाउना ही कहीं जे केंद्र प्रतिनिधि आउ तांकरी अधीन रे ही डीडीएमए काम करे। आज वो मुख्यमंत्री जा रहा है पंजाब में, आज वो जा रहे हैं उत्तरांचल में, आज वो दिल्ली की चिंता नहीं कर रहे। चाहे वो दिवाली का त्योहार हो तो हमें बोल दिया जाता है वो भी नहीं मनाना, चाहे वो गणेश पूजा हो तो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो। आज वो जब अपना छठ पूजा आ रही है उस पर भी आईटीओ छठ घाट पर पाबंदी हो गई है, ताकि लाखों लोग आकर इनका इस खराब हालत को ना देख लें। उन्होंने कहा था मैं यहाँ पे डुबकी लगाऊंगा, उनको मालूम है कितना पॉल्यूशन है, आज उनकी पोल ना खुल जाए इसलिए वो यहाँ से डर के भाग रहे हैं। एलजी साहब भाजपा के हैं, उन्होंने वहां पर छठ पूजा न होने के लिए गाइडलाइन दी। जमुना के अंदर जो पानी है वो हरियाणा की सरकार ने छोड़ा है, गंदा पानी, जो भाजपा की सरकार है। बयान जो देते घूम रहे हैं वो भाजपा के सांसद हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि खेल क्या हो रहा है। दिल्ली सरकार को तो पूजा कराना है और पूजा करा रही है, भाजपा के लोगों को राजनीति करना है तो सारा खेल कर रहे हैं। 2020 रे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहिथिले जे तांको सरकार 2023 सुधा जमुना को 90% स्वच्छ करिदेबो। दिल्ली सरकार को अनुसार यह उपरे काम भी जोरसोर रे चालुछि, किंतु पर्वपर्वाणी समय जमुना रे बहुथिबा फेण एबे पालटिछि राजनीतिर प्रसंग। जेहेतु एमसीडी निर्वाचन और बेसी दिन नाही, एमितिरे विषाक्त फेण को नहीं शीर्ष छुईछि एही राजनैतिक कली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। पानी पवन रे विष यार प्रभाव केमिति दिल्ली वासी को हॉस्पिटल मुह करुछि, अर्थात केमिति विभिन्न रोग रे आक्रांत करुछि आ डाक्टर एथिपाई कोन चेतावनी देखुछंती देखिबा ई छोटो ब्रेक परे। दिल्ली समस्या केवल जमुना नदीर प्रदूषण को नहीं नुहे, बरं लोकों को अनिश्वासी कर देउथबा वायु भी दिल्ली वासी को चिंतित करुछि। दिल्ली आकाश रे गत किछि दिन हेला लगातार भाबरे विषाक्त धुआर मोटा चादर घोड़े होई रहुछि। पुणी विषाक्त दिल्लीर वायु, दिल्ली उपरे घुरी बुलुछि विषाक्त संकट। लगातार पंचम दिन भी स्थिति विपज्जनक, डेंजर भितरे बंचुछि दिल्ली। विषाक्त वायु बढ़ाइला समस्या, राजधानी पानी पवन रे मिसिछि विष। पुणी थरे अस्तव्यस्त होई उठिछि दिल्ली, जो वायु फल जीवन पारामीटर स्थिर हुए ताहा एबे अत्यंत विपज्जनक होई सारिछि। गोटे पटे दीपावली आतशबाजी संकट को बढ़ाइला, अन्यपटे पड़ोशी राज्य में जड़ा जाउथिबा पराली फल संकट आहुरी बढ़ीगला। एबे ना इंडिया गेट स्पष्ट देखा जाउछि ना राष्ट्रपति भवन। दिल्लीर परिचय बहन करुथिबा एही सब अट्टालिका
धुआं लुचिथिबा देखा जाउछि। ए सबु देखि अनुमान करा जाई पारे स्थिति केते विपज्जनक। दिल्ली गवर्नमेंट टेक मस्ट सम नेसेसरी स्टेप्स, लाइक जैसे अभी हम देख रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी जो वाटर का अपना कैरन से वो कर रहे हैं, स्प्रे करना चाहती है, वो करना चाहिए उनको, तो कुछ ना कुछ राहत मिले इंसान को, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मोक बहुत सारे लोग हैं ना ये बीमारियों को फेस कर रहे हैं। आई कैन स्मेल एंड यू नो फील द बर्निंग इन माई आईज, एंड जो स्मेल में आती है लगता है कि स्मेल होती है, बहुत बुरी लगती है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप ले, क्योंकि ये वाटर कैनन वाला सिस्टम है, आई गेस और देयर इज नो अदर वे कि उससे अलग हम लोग कुछ कर पाए इसमें। दीपावली आरंभ होइथिबा धारा 5 दिन पर भी थमिबार ना नेउ नाही। अक्षरधाम मंदिर अंचल हेउ बा मंडी हाउस, चांदनी चौक हेउ बा गाजियाबाद, दिल्ली आखपाख अंचल रे विषाक्त धुआर चादर सकाळु संध्या जाए दिल्ली आकाश रे घोड़ी होई रहुछि। पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है दिल्ली में। पोल्यूशन दिवाली के बाद तो एकदम स्पाइक है, लेकिन पिछले सालों की तरह अगर देखें तो इस बार कुछ काफ़ी कम है। पिछले साल तो 1000 के ऊपर AQI चला गया था, इस बार काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इस पे पोल्यूशन कम हो। हम लोगों की साइकिल राइड्स, हम जो सुबह रेगुलर हमारा ग्रुप चलता था, ग्रुप ने बिल्कुल बंद कर दिया। आज हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद राइड करना शुरू किया। अगर ये कम होगा तो ही हम लोग राइड कर पाएंगे, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। सांस लेना बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा है, ब्रीदिंग बहुत मुश्किल है। दिल्ली रे एबे हाराहारी AQI अर्थात वायुर मान 432 अर्थात यह विपज्जनक। यह केते विपज्जनक एथिरु भल भाबे बुझियब। अर्थात AQI 0 रु 50 जाए भल भली धरा जाए, 50 रु 100 जाए संतोषजनक, 100 रु 200 मध्यम, 200 रु 300 मध्यरे खराब, 300 रु 400 अत्यंत खराब और 400 रु अधिक स्तर अत्यंत विपज्जनक। अर्थात दिल्लीर वायु एबे विपज्जनक भावे प्रदूषित। 2-3 कारण है। एक तो है दिवाली पे वैसे ही हो जाता है, एक ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन है, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिल्ली के एयर क्वालिटी वैसे ही खराब है। इट्स जस्ट दैट विंटर्स होते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाता है, तो हमको ज्यादा दिखने भी लगता है। आशा करा जाउथिला जे पवन रो बेग फल रे दिल्ली रो परिवेश रे होइथिबा प्रदूषित धूलिर बादल हटि जिवो, किंतु एमिति हेला नाही। दिन बढ़िबा सह धुआंलिया आस्तरण जारी रहिछि। ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पहले तो ऐसे था कि हल्का सा ऐसे मास्क कर लेते, ठीक रहता, नॉर्मल लगता, लेकिन अभी जैसे बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे, जैसे ऐसे एकदम से कफ टाइप आ रहा है, थूकने में ऐसे दिख रहा है, मतलब थोड़ा ब्लैक वगैरह, तो वो दिक्कत हो रही है। और सुबह पूरा धुंध रह रहा है, आंखों में हवा तो लग रही है, लेकिन साथ में ना जैसे एक होती है चिलचिलाहट, मतलब आंखों में जलन हो रही है, जलन फील हो रहा है आंखों में। सबसे बड़ा रीजन तो देखो दिवाली से है, क्योंकि दिवाली पे गवर्नमेंट ने बम तो बैन कर रखे हैं, लेकिन लोग बम फोड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा रीजन वही है। सप्ताहांतरे पवन फल दीपावली बाण जोगु होइथिबा प्रदूषण दर दिल्ली NCR रे कमी थिला, किंतु सोमवार छुट्टी खोलिबा परे सब किछि पूर्व भଳି हेबारे लागिला। दिनकु दिन अधिकरु अधिक मोटा हेबारे लागिछि दिल्ली वायु रे प्रदूषण रो चादर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। दिल्लीर स्थिति चिंताजनक रही। आखपाख अंचल भी स्थिति सेते भल नुहे। दिन में भी धुआर परदा देखा देउछि। एहर प्रभाव हॉस्पिटल गुड़िक देखा मिलुछि। प्रदूषण फल आखि श्वासक्रिया संपर्कित अनेक रोग में पीड़ित रोगी बढ़िबारे लागिछन्ति। डाक्टर भी एहाकु नै चेताई देउछन्ति। दिल्लीर वायु केते विषाक्त तार प्रमाण देला दीपावली परदिन ही चित्र। दिल्लीर अधिकांश अंचल सामना को आसिला डराइबा भली दृश्य। एयर क्वालिटी को माप करुवा मेसीन सबू भी सही संख्या मापिबारे विफल है। 1000 जाए पहुंची गला स्तर। जदिओ गत 5 दिन भितर स्थिति किछिटा सुधुरी किंतु विपद कमी नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार रहिबा अर्थ दिल्लीवासी श्वासक्रिया विष ही भीतर को नेउछंती। याकु नै जारी करा जायछि अलर्ट। दिल्ली सामना रे एबे अथल संकट। केतेक स्थान रे एंटी स्मोक गन आउ केतेक स्थान रे पानी स्प्रे करी प्रदूषणर प्रभाव कम करबा को उद्यम करा जाउछि, किंतु ए सब उद्यम समुद्र को संखे। यहाँ पे पोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा और पहले की अपेक्षा कम है। अब मैं ये चाहूँगा कि लोग जो है ना, ट्रैफिक भी काफ़ी हाई स्पीड पे चल रहा है और इसको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है। पोल्यूशन का आंखों में आंसू आना और सांस जो है दम घुटना, और ये जो है एक निशानी है कि जिससे आदमी के फेफड़े जो है एकदम ख़राब हो जाते हैं और आदमी को सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है।
तो मैं तो ये चाहूँगा कि लोग जो है ना, हमें भी डॉक्टर भी कहते हैं कि आप घर से बाहर ना निकलिए, लेकिन दूसरी तरफ हम अपना हेल्थ भी देखते हैं। तो इसलिए चाहूँगा कि ये पोल्यूशन थोड़ा सा और इसको गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान दे। परिस्थिति एते विपज्जनक जे यार प्रभाव जीवन उपरे भी पड़िबारे लागिलानी। सबुठारु अधिक विपद आस्थमा बा श्वासक्रिया जनित रोग थिबा लोकंकु हेउछि। सेमाने एभली परिवेश रे घरु बाहरकु बाहरिबा अर्थ मरण को वरण करबा। इनहेल करते वक्त पॉल्यूशन फील होता है। अभी हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो एक अलग सा ही मतलब फीलिंग आती है पॉल्यूशन की इनहेल करते वक्त, जो अजीब लगता है। और पॉल्यूशन से बचने के लिए और कोविड के चक्कर में डबल मास्क अप कर रहा है। केवल दिल्ली नुहे, नोएडा, गाजियाबाद और आखपाख अन्य अंचल भी यही संकटर माड़ सहुछंती। दिल्ली और पूरा एनसीआर लोकंक पई बढ़ी जाइछि समस्या। श्वासक्रिया जनित रोग थिबा लोके बे भयभीत। सकाळु मॉर्निंग वॉक करथिबा लोकंक पई संकट कम नुहे। वाहनों से निकलने वाला, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे ये खेतों में जलाई जा रही पराली का हो, या चिमनियों वगैरह, जो फैक्ट्रियां वगैरह, सभी का योगदान है। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वाहन चलने से ही प्रदूषण होता है। प्रदूषण कई प्रकार से फैला गया है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा भारतीय नागरिकों से भी और प्रशासन और सरकार से कि वो इस पर विशेष तरीके से ध्यान दें ताकि इसको आगे बढ़ने से बचाया जा सके। प्रदूषण समस्या बढ़िबा फଳରେ हॉस्पिटल रे बढ़िबारे लागिछि लोकंक भिड़। एही कारणରୁ श्वासक्रिया रे समस्या, फुसफुस सह संपर्कित रोग, आखि जलापड़ा हेबा, गला दरज, चर्म रोग सह जड़ित समस्या और अन्य रोग सब बढ़िबारे लागिछि। एथिसह कोरोना काल रे एभली स्थिति को नै जारी करा जाइछि चेतावनी जे लोके सावधान रहंतु। एम्स निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया निजे कहिसंती केमिति प्रदूषण कोरोना संकट को अधिक गुरुतर कर देई पारे। This has a huge effect as far as the respiratory health is concerned. We are now also seeing effects in other systems also. Cardiovascular effect is also there. In the lungs, especially those who have underlying lung disease, people with chronic bronchitis, COPD, or people with asthma, their disease worsens because of this. And for many years, I have patients who actually leave Delhi and go and stay in other places during this time of the year, because whenever the levels of pollution goes up, the breathing difficulty becomes much more. Sometimes they have to come to the emergency and they need to use nebulizer or the inhaler use goes up. So it leads to worsening of underlying respiratory diseases. But even those people who don't have respiratory disease, with this high level of pollution, it starts causing chest tightness, breathing difficulty, and throat irritation. And there are many of our students who have come from outside Delhi, from the south, and during this time, they suddenly start having breathing difficulty in the night. They have never had any chest problem. And then suddenly they start feeling a choking sensation or a constriction in the chest. So because of high levels of pollution and people inhaling pollutants going into the lungs, it causes worsening of underlying respiratory and cardiac status. किंतु आशा करा जाउछि जे पवन फल रे दिल्ली रो संकट टळि जिवो, परिवेश स्वच्छ हेबो आ दिल्ली रो वायु हेबो स्वच्छ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। प्रदूषण सारा विश्वर समस्या, किंतु आम देशर राजधानी जमिति प्रदूषण रेड जोन पलटिछि ताहा जेतिकी चिंताजनक सेतिकी विपज्जनक। ए दिगरे तुरंत पदक्षेप नियाजिबा निहाती जरूरी। समय होछि आजर स्पेशल रिपोर्ट को एट रखिबा। नमस्कार।